साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। साथियों सबसे पहले आप सभी को बधाई कि आप सभी का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया है। कुछ जगहों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे द्वारा जो मेहनत किए गए हैं वो सफल रहा। हमने जो कंसेप्ट बताए, हमने जो प्रश्नों का अभ्यास कराए, उसमें से ही प्रश्न लगभग आपके 95% प्रश्न उधर से ही आए। हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों से ही 1-2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोग कभी अभ्यास नहीं किए थे, जैसे कि आइंस्टीन कौन सा वाद्य बजाते थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग अभ्यास नहीं किए थे, लेकिन 95% क्वेश्चन हम लोग के अपने अभ्यास से थे, सारे वीडियो से थे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ कि पैटर्न को समझा जा चुका है। आप लोग विश्वास के साथ बनाए रखिए, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए, ताकि आप हमसे लाभान्वित हो सके और आपकी उस सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी आगे बढ़ सकूं। साथियों आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि अगला जो हम लोग का रास्ता है वह अब बीपीएससी है। चूँकि एसटीईटी का एग्ज़ाम तो जितने साथियों का अच्छा गया उनका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आएगा, और वो टीआरई 3 में तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन टीआरई 4 में वो लोग बिल्कुल बैठेंगे। क्योंकि टीआरई 3 का फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, लेकिन टीआरई 3 को भी और टीआरई 4 को भी चूँकि दोनों साथी हमसे जुड़े हुए हैं, तो सबको लेकर के हम कुछ बातें आप सभी से मैं अभी इस वीडियो में शेयर करूँगा। हालांकि अभी तो मैं कहीं घर से बाहर हूँ, किसी काम से, किसी पर्सनल काम से, जिसके कारण से वीडियो भी नहीं आ रहा है इधर एक आध दिन से बढ़िया से। तो मैं जहाँ पे हूँ वहीं से थोड़ा सा दिक्कत से ही, लेकिन आप सभी के लिए एक सूचना इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ कि अगर आपका बिहार एसटीईटी अच्छा गया है तो आगे क्या करना है और कैसे टीआरई 3 या 4 क्रैक करना है। एसटीईटी परीक्षा दे दी है तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप राग परिचय के चारों भागों को पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि जो टीआरई 4 देने वाले हैं उनको बहुत ही अच्छा समय मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिए। हालांकि राग परिचय के चारों भागों का एक शॉर्ट नोट्स मैं अपने वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट में आप सभी को बता चुका हूँ, और उसके साथ चैप्टर वाइज कुछ और भी स्टैंडर्ड बुकों का उसमें सम्मानित करके मैं आपको कंसेप्ट नोट्स भी पढ़ा चुका हूँ। वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ म्यूजिक का, ठीक है, वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जितने भी साथी टीआरई 4 देने वाले हैं, टीआरई 3 जो देने वाले हैं उनके पास तो समय कम है। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए मैं लगातार अब प्रश्नों का अभ्यास कराता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। तब तक मैं अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज कराता रहूँगा, आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। और जितने भी साथी मेरे टीआरई 4 के हैं वो भी प्रश्नों के अभ्यास को ज़रूर करें। प्रश्नों के अभ्यास करने से होता क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ बीपीएससी में भी उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिस तरह से हमारे इस वीडियो के जो बहुत सारे प्रश्न 95% प्रश्न लगभग हूबहू आपके उसी कंसेप्ट से आए, उसी तरह से आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि सिलेबस के अनुसार से अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग असफल नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रणनीति के हिसाब से पढ़ना है। आप लोग सबसे पहले कोई बुक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको राग परिचय के चारों भाग पढ़िए और हमारे हर एक वीडियो को देखिए। चूँकि मैं आपके सिलेबस के इर्द गिर्द में ही कंसेप्ट दूंगा और प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। और आपके पास कोई और भी अच्छी पुस्तक है, किसी भी अच्छे पुस्तक का, जैसे आपका नेट संगीत ले सकते हैं, मैनुअल ले सकते हैं, ये सब अच्छी पुस्तकों में आती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप राग परिचय के चारों भाग पढ़िए। राग परिचय के चारों भाग लगभग सारे विद्यार्थियों के पास होता है। उसमें भूलने भुलाने की बात नहीं है, सबके पास उस बुक के बारे में जानकारी रहता है। आप उसको पढ़िए और प्रश्नों का अभ्यास मैं लगातार कराऊंगा। ठीक है, तो आप विश्वास के साथ ये मान के चलिए, जैसे मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से आप चलिए, आप बिल्कुल एग्ज़ाम में सफल होंगे। बहुत सारे बुकों को नहीं पढ़ना है, बहुत सारे आप मतलब ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, थोड़ा सा ये भी कर लो, वो भी कर लो, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, उलझन में पड़ जाएंगे। एग्ज़ाम में जाते समय बहुत सारा उलझन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपके लिए ज़रूर दिल से काम कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
किसी बुक को बस एक तरह से पैटर्न पे आप चलिए, उसको राग परिचय, अगर आपके पास कोई अच्छी बुक नहीं है, राग परिचय के चारों भाग पढ़िए और प्रश्नों का अभ्यास मैं आपके सिलेबस के हिसाब से या कंसेप्ट भी बहुत सारे नोट्स वगैरह जैसे भी होगा मैं अपने हर एक वीडियो में देता रहूँगा। प्रत्येक वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। आप विश्वास रखिए, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लेकर के चलूँगा, एग्ज़ाम में सफल भी होंगे। और साथियों, बीच बीच में और भी किसी तरह का गाइड की आवश्यकता होगी, मैं किसी वीडियो से मैं कराता रहूँगा। जब भी मेरे दिमाग में कोई बात आएगी जो आपके फ़ायदे की होगी, मैं तुरंत एक वीडियो बना दूँगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें एक वीडियो में याद नहीं आती है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए जब भी कुछ वीडियो देना होगा, वो प्रश्नों का अभ्यास हो या इस तरह से किसी गाइड को करना हो, तो हम उसको बनाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप चलिए प्रश्नों का अभ्यास करिए, पढ़ते रहिए, खुद से सेल्फ स्टडी करिए और विश्वास के साथ भी पॉजिटिव रहिए, बहुत ही अच्छा होने वाला है। बीच बीच में मैं आपको गाइड भी करते रहूँगा और प्रश्नों का अभ्यास मैं जल्द ही फ्री हो जा रहा हूँ। कुछ पर्सनल कामें हैं जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा बाहर कर रहा हूँ घर से। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।